Hello everybody, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. हम इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर जुलाई 24 एंड जनवरी 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट, जिसमें हम सब्जेक्ट BSOC 134 के क्वेश्चन मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी के क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये जो आपका क्वेश्चन 3 है, ये आपका लेट मी टेल यू, ये आपका असाइनमेंट है जो आपकी PDF आपको मिली हुई है इग्नू की तरफ से, जहाँ पे आपका असाइनमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो आपका असाइनमेंट 1 है, दैट इज पार्ट 1, इसके हमने दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, विच इज लाइक द लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर पार्ट 1। यहाँ पे जो आपका पार्ट 2 आएगा, यहाँ पे आपका ये मिडल सेक्शन है जो कि आपको 250 वर्ड्स में तीनों क्वेश्चंस को आंसर करना है एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्कर। तो अभी हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है, नाउ वी आर ऑन टू पार्ट 2, जिसका हमें क्वेश्चन 3 आज हम ट्राई करेंगे करने का कवर, राइट, जो कि है इंडक्टिव मेथड के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन 3 वीडियो, जहाँ पे हमें इंडक्टिव मेथड को एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट इंडक्टिव मेथड है क्या। तो इंडक्टिव मेथड टाइप ऑफ मेथड है जो कि एक रिसर्च अप्रोच है, जहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस को और फिर वो थ्योरीज अपनी डेवलप करते हैं, जो वो पैटर्न्स अपनी ऑब्जर्वेशन में नोटिस करते हैं। वो एक फिक्स थ्योरी अप्रोच से नहीं चलते हैं जैसे कि डिडक्टिव मेथड में होता है, बल्कि जो इंडक्टिव मेथड होता है मतलब कि वो इंड्यूस होता है, वट एवर दे सी देन उसके बेसिस पे दे डेवलप अ थ्योरी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंडक्टिव मेथड अप्रोच है वो सोशियोलॉजिस्ट को अलाउ करती है कि वो एक्सप्लोर और अंडरस्टैंड कर सकते हैं सोशल बिहेवियर को। उनके पास पहले से कोई प्री सेट ऑफ अजम्पशंस नहीं होती, प्री सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते जो उनको दिमाग में रखने, बस दे हैव टू ऑब्जर्व जो भी सिचुएशंस वो ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, एंड देन जो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर दे हैव टू डेवलप अ थ्योरी, दे नॉट हैव टू बट दे बेसिकली डेवलप थ्योरीज जो वो पैटर्न्स नोटिस करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि ये वर्क कैसे करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो रिसर्चर केयरफुली ऑब्जर्व करता है सोशल बिहेवियर्स को या इवेंट्स को जो भी वो ऑब्जर्व करने गया है। देन डेटा कलेक्शन होती है, वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं, जो वो सर्वे हो, इंटरव्यूज हो या फिर केस स्टडीज हो। थर्ड इज पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, तो वो सिमिलैरिटीज या फिर ट्रेंड्स को फाइंड करते हैं जो कि वो ह्यूमन बिहेवियर में ऑब्जर्व करते हैं। फोर्थ इज थ्योरी फॉर्मेशन, तो वो जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस के ऊपर वो एक न्यू थ्योरी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेथड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित हुआ है सोशियोलॉजी के अंदर, बिकॉज जो ह्यूमन बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको मतलब कि ऐसे पिन पॉइंट करके हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। एंड जो हमारा बिहेवियर है वो चेंज भी होता है डिपेंडिंग कि आप एक ही ह्यूमन को किन पर्टिकुलर डिफरेंट सिचुएशंस में पुट कर रहे हो। सो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इंडक्टिव मेथड, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होएगी। फॉर एग्जांपल एक सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करना चाहते हैं कि क्यों जो स्टूडेंट्स हैं रूरल एरियाज के, वो हायर एजुकेशन जब लेने जाते हैं दे स्ट्रगल इन इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोशियोलॉजिस्ट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाएगा और रूरल स्टूडेंट्स को इंटरव्यू लेने की कोशिश करेगा। वो देखेगा कि जो लैंग्वेज बैरियर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं रूरल एरिया के स्टूडेंट्स को, देन उनके फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से वो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाते। देन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन चैलेंजेस जो बच्चे हैं रूरल स्टूडेंट्स जो हैं वो फेस करते हैं, दैट्स वाई दे माइट क्विट हायर एजुकेशन। नाउ इन ऑब्जर्वेशन से वो एक थ्योरी डेवलप करेंगे, राइट। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने दे देन वेंट टू गेट द डेटा, राइट, दे वेंट टू कलेक्ट द डेटा। तो अब इस ऑब्जर्वेशन से जो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो उन्होंने इंटरव्यूज लिए, वो एक थ्योरी डेवलप कर लेंगे कि जो रूरल स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा फेस करते हैं, जो कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे क्या है, उनकी जो स्ट्रक्चरल
डिसएडवांटेजेस हमें यहाँ पे पता चल गई, जिसकी वजह से उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो पुअर हो रही है, फिर वो अफेक्ट हो रही है। तो ये जो कंक्लूजन आया है ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस के ऊपर जो डेवलप किया गया है, ये हेल्प करता है बेटर पॉलिसीज बनाने में, ताकि उनको बेटर एजुकेशनल सपोर्ट मिल सके इन रूरल स्टूडेंट्स को, राइट। तो इस तरीके से जो इंडक्टिव मेथड है वो कंटिन्यू होता है। नाउ इंडक्टिव मेथड इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये हेल्प करता है न्यू ट्रेंड्स को जानने में सोसाइटी के अंदर, जैसे कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या हो रहा है रिलेशनशिप्स के ऊपर। ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल मेथड है जहाँ पे रिसर्चर्स को अलाउ होता है कि वो डिफरेंट इश्यूज को एक्सप्लोर कर सकते हैं विदाउट अ फिक्स्ड माइंडसेट। ये वाइडली यूज़ किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, जहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर रोल्स जैसे जो इश्यूज हैं उनको स्टडी किया जाता है। तो जब हम क्वालिटेटिव मेथड की बात करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की, तो वहाँ पे सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते। हम मतलब कि किसी भी जिसको भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसको एक दायरे में हम सेट नहीं करते हैं। लेट द रिसर्च्ड पर्सन बी एज इट इज, राइट। तो एक जो ओपननेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव मेथड। तो ये हमने इंपॉर्टेंस भी जान ली। विद दैट वी वुड कंक्लूड आवर आंसर बाय सेइंग कि जो इंडक्टिव मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है सोशियोलॉजी के अंदर, बिकॉज ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात करता है एंड सोशल पैटर्न को ऑब्जर्व करके हेल्प करता है ह्यूमन बिहेवियर को और भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने में, राइट। तो कंक्लूजन के साथ आपको अपना हर एक आंसर एंड करना होता है। एंड विद दिस मैं भी जो ये अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 वो एंड करती हूँ। लेट मी नो कि आपको इंडक्टिव मेथड समझ में आया या नहीं आया। आप भी एक मुझे एग्जांपल दे सकते हैं नीचे इंडक्टिव मेथड अप्रोच का। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 4। एंड चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 4। टिल देन कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।